5 साल तक राज्य की जनता को पानी पिलाने की जिम्मेवारी निभाने के बाद अब मिथिलेश ठाकुर की जिम्मेवारी विपक्ष को पानी पिलाने की है। इस बार ये जिम्मेवारी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अ, यहाँ जो इनका अपना विधानसभा क्षेत्र है उसके साथ साथ बगल के विधानसभा क्षेत्र को भी इनको साधने की जरूरत है। सर, जिम्मेवारी थोड़ी बड़ी हो गई इस बार, क्योंकि भवनाथपुर को भी साधना है गढ़वा के साथ साथ आपको। देखिए, सिर्फ गढ़वा नहीं, पूरे राज्य की जनता को पानी पिलाने की मतलब शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुझे माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने दी जब जनता ने सरकार बनाई और हमें जिम्मेदारी सौंपी। और हम लोगों ने कहें तो बहुत विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही तेजी से काम किया और आज लगभग 55% से ज़्यादा घरों को हम लोग शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। और दूसरा पानी पिलाने वाली बात है, वो पानी तो हम लोग पानी कर चुके हैं। वो पानी तो हम लोग 23 तारीख को देखेंगे कि विपक्ष के सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे और विपक्ष को हम पानी पिलाने में कामयाब हो जाएंगे। विपक्ष दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा। आज चूंकि इंडिया अलायंस की तरफ से देखें तो आप पहले शख्स हैं जिन्होंने आज अपना नामांकन किया, तो ये क्या मिथिलेश ठाकुर पहले से सोच के रखे थे कि पहला हम ही होंगे जो सबसे पहला में नामांकन करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी विशुद्ध सनातनी। हाँ, हम सब कुछ देखते हैं, पोथी पत्रा पंडित जी से, दो चार हम ज्योतिष हमारे जो जो पुरोहित हैं उनसे, सभी लोगों से सारी चीज़ों को दिखवा कर और उसके बाद ताकि किसी की नज़र न लगे, क्योंकि जनता तो हमारे साथ है, लेकिन अगर बुरी नज़र लग जाती है तो जनता भी कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाती है। कभी जात पात में बांट दिया जाता है, कभी हिंदू मुसलमान में, और जनता दिग्भ्रमित होकर फिर पछताती है 5 साल। इसलिए हमने सारा कुछ सोच समझ कर अपने जो हमारे पुरोहित हैं, जो हमारे जो ज्योतिष हैं, सभी लोगों से देख कर, और सभी लोगों ने मुहूर्त आज का बताया था, इसलिए मैंने आज नामांकन किया। माँ गढ़देवी का भी आपने आशीर्वाद ले लिया, अब बारी जनता के आशीर्वाद की है। जनता आपके साथ है, आपके किए कामों के साथ है जनता। देखिए, एक बात कहा गया कि कर्म ही पूजा है। आप काम करेंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे, माता प्रसन्न होंगी। और आप काम नहीं करेंगे और सिर्फ माता के दरबार में हाजिरी लगाएंगे तो फिर फल की चिंता, फल नहीं मिल सकता है। तो मैं पहले अपना कर्म करता हूँ। जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी उस जिम्मेदारी को निभाकर मैं संतुष्ट हूँ। बहुत ही बदलाव, एक हमारे विधानसभा में जो एक अभिशप्त विधानसभा कहा जाता था, यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि अपने आप को खुद कहते थे कि हम ठग हैं, हम जनता को बरगला लेते हैं, काम करने की ज़रूरत नहीं है, विकास करने की ज़रूरत नहीं है, वोट के समय हम जनता को खरीद लेंगे, जाति में बांट देंगे, धर्म में बांट देंगे और सत्ता हथिया लेंगे। तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया 2019 में और मुझे जिम्मेदारी दी और मैंने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। और आज गढ़वा के ऊपर जो कलंक लगा था, सबसे पिछड़े विधानसभा का, सबसे पिछड़े जिले का, उस कलंक को धोने पर मैं बहुत हद तक कामयाबी मिल गई। मिथिलेश जी, इस बार ये कहा जा रहा है कि मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय है। क्या वाकई त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर पूरा सब कुछ एक तरफा है पूर्व की तरफ? देखिए, जनता तो एक कोणीय होती है, मुकाबले उम्मीदवार तो त्रिकोणीय नहीं, 10 कोणीय भी होंगे, उम्मीदवार तो काफ़ी होंगे। लेकिन मैंने बार बार कहा, अभी भी आपको कहा कि जनता अब व्यक्ति पर नहीं, जनता अब धर्म में नहीं, जाति में नहीं, मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, अब जनता काम के नाम पर, हक अधिकार के नाम पर अपना वोट करेगी। और जब हक अधिकार के नाम पर वोट होगा, विकास के नाम पर वोट होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे विपक्षी साथी हैं सभी की जमानत जब्त हो जाएगी। एक जो सवाल आ रहा है कि मिथिलेश ठाकुर ने काम तो किया 5 साल तक और विपक्ष भी आपके इस बात से वाकिफ है, उनको भी लग रहा है ना वाकई काम हुआ है, लेकिन जिस तरीके का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश गढ़वा में की जा रही है, उसको कैसे काटेंगे आप? देखिए, उनका यही चाल और ये चरित्र है जो हमारे विपक्ष के साथी हैं। वो मैंने बार बार कहा, मैं तो खुलकर कह रहा हूं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय फूट डालो राज करो के। आज वो लोग बहुत बड़ी बात करते हैं और मैंने जो काम किया है
ये लोग इस तरह से बांटते हैं हिंदू मुसलमान में, और मैं सभी को बराबर लेकर चलता हूं। जिसने हमें मत दिया उसको भी मैं, और जिसने मत नहीं दिया मुझे, उनके लिए भी मैं समान रूप से काम करता हूं। सभी जाति धर्म को समान रूप से देखता हूं। और ये लोग कहें तो एक झूठे सनातनी हैं, झूठे हिंदू मैं कहूँगा, जो हमारे विपक्ष के जो लोग जो ये बात कह रहे हैं, जो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, आज तक उन्होंने 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया। बड़े हिंदूवादी बनते हैं। एक समय था कि मुसलमानों के पीछे जो हमारे अल्पसंख्यक साथी हैं, हमारे अक़लियत के लोग हैं, उनको भगवान मानते थे। जब कंघी छाप लेकर आए थे और उसके बाद जब कमल फूल पकड़ लिए तो वो इनके दुश्मन हो गए। तो ये लोग अपने लिए राजनीति करते हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता को भरमाते हैं। जनता भ्रम में नहीं है, पड़ने वाली है। और जनता अब सब कुछ देख रही है, समझ रही है। और मैं बार बार कहूँगा कि विकास के नाम पर वोट करेगी। और जहाँ तक ये लोग बहुत बड़े बनते हैं हिंदूवादी, तो ये उसमें भी मैं इनसे आगे हूँ। लेकिन कमल वाले की ताकत तो बड़ी है ना, उसके साथ जदयू भी है, उसके साथ लोजपा भी है, उसके साथ आजसू भी है, तो ये ताकत तो इस बार बड़ी है। हमारे साथ जनता है, यही हमारी ताकत है। हमारी ताकत जनता है। हम जनता के बीच रहते हैं, जनता का विश्वास हासिल करते हैं। हम बहुत ज़्यादा गठबंधन, बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़, हम लोग झूठ फरेब की राजनीति नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम हक अधिकार की राजनीति करते हैं। आज यहाँ जो लकीर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमने खींच दी है, कोई भी विपक्ष के साथी चाहे कितने भी एकजुट हो जाएं, उस लकीर तक पहुंचना भी उनके लिए नामुमकिन है। मंत्री जी, चलते चलते दो छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि मार्जिन इस बार क्या रहने वाला है, पूर्व से बड़ा होगा, क्या होगा? हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता से मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जनता किसी भी झांसे में ना आए। जनता विकास के नाम पर और अपने हक अधिकार के नाम पर मतदान करे। और जब जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, हक अधिकार के नाम पर वोट करेगी, सरकारी योजनाओं के लाभ के नाम पर वोट करेगी, तो एक भी वोट विपक्षी साथियों को नहीं मिलना चाहिए। सारा वोट मेरे खाते में जाना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि एक रिकॉर्ड जनता ने पिछली बार बनाया था कि सबसे ज्यादा मतों से मुझे इस गढ़वा विधानसभा से जिताने का, और जनता अपना ही रिकॉर्ड इस बार तोड़ने का काम करेगी। अगले 5 साल के लिए गढ़वा को लेकर आपका कमिटमेंट? देखिए, बहुत सारे काम, पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं, ना बिजली थी, ना यहाँ पानी मिलता था लोगों को, ना सड़क थी, ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, कुछ भी नहीं थे। तो बस जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे, उनके प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, उनके पेट्रोल पंप, उनकी ठेकेदारी, और ये सारी चीज़ें थी, अलकतरा घोटाला, ये सारी चीज़ें उनके हाँ। और हमने जो काम कर दिया, आज गढ़वा पूरी तरह से, आज कहें तो एक विकसित जिले का जो मापदंड होना चाहिए उसमें शुमार हो रहा है। तो अब आने वाला दिन अगर जनता मुझ पर भरोसा जताएगी तो यहाँ एक पलायन बहुत बड़ी समस्या है। और मेरा विज़न है, मैंने एक खाका तैयार करके रखा है कि ऐसे यहाँ माइंस मिनरल्स हैं नहीं कुछ, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ पर आधारित उद्योग, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग जो भी हो सके, यहाँ हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ स्थापित हों। हम जो निवेशक हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनसे संपर्क करके, यहाँ कुशल कारीगर हमारे यहाँ बहुत हैं, तो वो जो चेन्नई में या गुजरात में या अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवा देते हैं, तो उन पर आधारित हम यहाँ कुछ छोटे मोटे उद्योग लगाने का काम करेंगे ताकि पलायन रुके। यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोगों ने, हमारा एक विज़न है कि हम यहाँ बनवाएं। एक मेडिकल कॉलेज यहाँ हो, एक अच्छा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट बीएड, प्राइवेट डिग्री, ये बहुत हमारे राजनेताओं के हैं। यहाँ सरकार का कोई भी वैसी संस्था नहीं है। मैं सरकार के संस्थान यहाँ खुलवाने की कोशिश करूंगा। आपको बेहद शुभकामना। कैमरामैन नीरज के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 गढ़वा।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।